कल हम लोग डिस्कस किए थे मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट, और उसमें हम लोग आई थिंक 3 सम्स कर लिए थे, ठीक है। अब आज हम लोग अपना लेवल को और बढ़ाएंगे, अलग अलग वैरायटी के सम्स करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्टिंग का गहराई कितना है, ठीक है। कल तक तो पानी सर के ऊपर तक नहीं ना आया था, आज पता चलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आज का। कल 2 क्वेश्चन अगर हुए थे तो आज क्वेश्चन 3। क्या क्वेश्चन है पहले समझो। क्वेश्चन को पढ़ने में हमेशा टाइम दो, मैं बोलता हूँ। रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 30 लैक्स। सीधा अमाउंट दे दिया, यूनिट्स नहीं दिया, क्या दे दिया। इन दैट ईयर द वेरिएबल कॉस्ट वेर 6 लाख। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट दे दिया। सर पीवी रेशियो कौन नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल पाएगा। ब्रेक इवन सेल्स कौन नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल पाएगा। ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। पहले हम लोग इतना एक साथ नहीं पढ़ते, एक एक करके करते हैं। पहले पीवी रेशियो करते हैं, क्या करते हैं हम। चलो सबसे पहले सेल्स, 2 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर और अमाउंट का, ठीक है। सेल्स, पर्टिकुलर्स में सेल्स वगैरह लिखेंगे और अमाउंट में जो अमाउंट लिख रहे हैं। सेल्स कितना है, 30 लाख। सेल्स लिख लो 30 लैक्स। सेल्स लिख लो 30 लैक्स। इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि है 6 लाख, है ना, खाली 6 लाख है। क्या आ गया, 24 लाख। कंट्रीब्यूशन, राइट। कितना कंट्रीब्यूशन आया, 24 लाख, बस। और एक काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट भी माइनस करके प्रॉफिट तो निकाल ही लेते हैं, क्या पता काम लग जाए। फिक्स कॉस्ट कितना है, 8 लाख। 8 लाख। 16 लाख का तो प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आया, 16 लाख। 16 लाख का मेरा प्रॉफिट आ गया, राइट। ये आ गया मेरा प्रॉफिट 16 लाख। डन। अब हम लोग को पीवी रेशियो निकालना है। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए ना सर, अरे कितने बार बताऊं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये तो। कंट्रीब्यूशन कितना दिख रहा है स्क्रीन में, 24 लाख। सेल्स कितना दिख रहा है, 30 लाख। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100, राइट। कितना आया मोहित, 80%। ये क्या आ गया मेरा, पीवी रेशियो। क्या आ गया, पीवी रेशियो। एक रैपिड फायर पूछ रहा हूँ। पीवी रेशियो 80% है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंटेज होगा। पढ़ के आया क्या घर से, नहीं तो भी इतना याद है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन सेल्स, क्या बोला मैंने, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला, खुशी फॉर्मूला बताओ ना। वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट बाई, निकाल लेते हैं फटाफट, चलो। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला पुट करके अपने निकाल लेते हैं कितना आंसर आने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, यही तो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट, 8 लाख। फिक्स कॉस्ट हाँ 8 लाख। पीवी रेशियो 80% है। कितना आ रहा है बताओ ना, 10 लाख। 10 लैक्स। ये आ गया मेरा ब्रेक इवन सेल्स, क्या आ गया, ठीक है। एक बार मैं ओरली चेक करना चाहता हूँ दिमाग में, ठीक है। मेरा ब्रेक इवन सेल 10 लाख दिखा रहा है, तो 10 लाख में अगर मैं पीवी रेशियो मार दूं, कहाँ पहुंच जाऊंगा। 10 लाख में अगर पीवी रेशियो लगा दिया, सीधा क्या आ जाता है, बताया था ना कल, कंट्रीब्यूशन। 10 लाख में 80% लगाओ, कितना हुआ, 8 लाख। कंट्रीब्यूशन आ गया। 8 लाख में फिक्स कॉस्ट हटा दो, फिक्स कॉस्ट कितना है, 8 लाख। आंसर कितना है, 0 आ गया। तुम्हारा ब्रेक इवन सेल सही है। मेंटली चेक करा रहा था, ये सुनो कि हाँ हमारा आंसर सही है। समझा मेरा बात, क्लियर सर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3, थोड़ा ध्यान से सुनना। बोला है वापस से बताओ ब्रेक इवन सेल्स, क्या बोला मैंने, वापस से बताओ ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। सेलिंग प्राइस अगर 10% घट गया तो वापस से बताओ ब्रेक इवन सेल क्या होगा। और साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज भी हो गया, कितना से, 1 लाख से। एक चीज बताओ, पहले सेल्स कितना था मेरा,
30 लाख, और ये लोग बोल रहे 10% कम हो गया। तो 30 लाख में अगर 10% कम हो गया, 30 लाख में अगर 10% कम हो गया तो कितना नया सेल होगा? 27 लाख, क्योंकि 30 लाख में 10% कम हो गया, राइट? तो 27 लाख मेरा नया सेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बात है सर। वेरिएबल कॉस्ट तो वही रह जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो 27 लाख में वेरिएबल कॉस्ट बेटा मेरा वही रह जाएगा, 6 लाख। लेकिन कंट्रीब्यूशन तो बदल गया, नया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 21 लैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने लिख के रख लिया, नया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया। कोई मेरे को बता सकता है मैंने नया कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला? क्योंकि प्रॉफिट अलग आएगा। नहीं, कंट्रीब्यूशन अलग आएगा तो पीवी रेशियो भी बदल जाएगा ना। तो नया पीवी रेशियो निकालते हैं, चलो। न्यू पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, if selling price is decreased by 10%, तो न्यू कंट्रीब्यूशन 77.77%। डिवाइडेड बाय न्यू सेल इनटू 100, यही तो। न्यू कंट्रीब्यूशन मेरा आया था सर 21 लाख, क्या? 21 लाख। न्यू सेल कितना है मेरा? 27 लैक्स। न्यू कंट्रीब्यूशन बाय न्यू सेल इनटू 100, राइट? ये मेरा आ गया न्यू पीवी रेशियो, कितना आ गया? 77.78% ले लेते हैं सर। आ गया, यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ू। क्या पूछा? ब्रेक इवन पूछा है तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला सर आपने कल पढ़ाया था, फिक्स्ड कॉस्ट। पीवी रेशियो। क्या बोला क्वेश्चन देखो, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 1 लाख, कोई डिजायर्ड प्रॉफिट तो पूछा नहीं है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है, यस और नो? ये तो फॉर्मूला होता है। बट मेरा सवाल है मैं फिक्स्ड कॉस्ट कितना लूं? 9 लाख। पहले फिक्स कॉस्ट 8 लाख था, और अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, देखो कितना से है। 1 लाख से फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, तो नया फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? पक्का? और पीवी रेशियो नया वाला लेंगे ना, कितना परसेंट है? 27.78। बस कितना आंसर बता दो। 1157,109.79। हाँ, इसको मैं ले लेता हूँ 1157,110, ठीक है? इन्होंने ये आंसर दिया, ठीक है? तो ये आ गया मेरा नया ब्रेक इवन सेल, ये आ गया मेरा नया ब्रेक इवन सेल। तो इसके लिए क्या किया, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, हम लोग को सेल्स को कम करना पड़ा, वेरिएबल कॉस्ट वही था, कंट्रीब्यूशन बदल गया तो पीवी रेशियो भी। फिक्स कॉस्ट इन्होंने बोला कि 1 लाख से और बढ़ जाएगा, राइट? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इनटू 100 किया, नया ब्रेक इवन सेल आ गया। क्लियर हो गया? पक्का? वेरी गुड। जो लेट आया है, शुरुआत का यूट्यूब पे अपलोड होगा आज 12-15 मिनट का, एक ही सम छूटा है, तुम लोगों को टेंशन नहीं है। कल आधा घंटा भी लेट से आ जाना तो सब यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम ही लोग के लिए ऐसा करना पड़ रहा है मेरे को। चलो नेक्स्ट। अंजलि को टाइम लग गया ना? शुभम तुम भी मेकअप करता है क्या? सर मेकअप का क्या लेना देना है? चलो आओ, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो तुम लोग को इज्जत तो मेरा रखना ही पड़ेगा, राइट? हाँ सर बिल्कुल रखेंगे ना आपका इज्जत। चलो, बुक में। सब क्वेश्चन बुक में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहले मैं, कब मिलेगा बुक बोले तो? याद है तुम लोग को? 14 तारीख ठीक याद रहता है ना, 14 फरवरी वाला डेट से। चलो, पर्टिकुलर्स दिया हुआ PQRST। मैं बोलता हूं जब P पढ़ा रहा हूं तो QRST पे फोकस मत करो, पूरा फोकस किस पे रखो सर? P पे, ठीक है सर? क्या बोला है सुनो, P पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेलिंग प्राइस का? एज अ परसेंटेज बोल रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट? वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस 60%। कितना यूनिट बेच रहा है वो? 10,000। 10,000 यूनिट बेच रहा है सर। कंट्रीब्यूशन का रुपीज भी पता है कितना, 20,000। फिक्स कॉस्ट भी पता है, प्रॉफिट लॉस नहीं पता, राइट? मैं एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन में दो चीज मिसिंग है, एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिसिंग है और प्रॉफिट और लॉस मिसिंग है। तो हम लोग को जो मिसिंग फिगर्स है वो खोजने हैं लाइन बाय लाइन। हम लोग पहले पी पे फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? पी पे। मैं एक चीज बोलूं, प्रॉफिट आंख बंद करके निकल जाएगा। तेरे को कंट्रीब्यूशन पता है ना कितना है?
फिक्स कॉस्ट पता है, 20,000 में से 12,000 हटा दो, हाँ 8,000। ये तो आ गया मेरा मुंह पे आंसर, राइट। मेरे को जानना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा पी का। क्लियर। तुम लोग को डेटा पी का लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा डेटा है, पी पे फोकस करो, डेटा कॉपी कर लो, खाली पी का करो एक बार। हाँ, दिस सम मे टेक 15 to 20 minutes बट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा 2 से 3 बार आया हुआ है, ठीक है। 40 अंजलि बोल रही है सर 40, मोहित बोल रहा है 40 पर यूनिट। हाँ 80 होगा, आंसर बदल रहा है, ठीक है, देश बदल रहा है, आंसर भी बदल रहा है। मैं बता देता हूँ अगर किसी का आंसर 40, तुम लोग अपना फाइनल आंसर तो डिसाइड कर लो। 80, 40, 100, वेरी गुड। कल भी बोली लग रहा, आज भी बोली लग रहा था। सबका गलत है, सबका ही गलत है। बासठ भी गलत है, इतना बड़ा आंसर है ही नहीं, 62 मतलब 62। शैल आई हेल्प, मैं मदद कर दूं। पर यूनिट पूछा जा रहा है, कोई से नहीं हो रहा। चलो देखो, लेट मी हेल्प यू। हाँ मैं हटा दिया, लगेगा तुम लोग को, तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे तो हटा दिया। सुनो, सेलिंग प्राइस में एक बार डेटा यहाँ पे लिखता हूँ, पॉइंट मिसिंग था, कर पा रहे, आंसर नहीं आ रहा। ये तो वेरिएबल को 60% दिया हुआ था, यूनिट्स 1,000 दिया हुआ था, 10,000, और क्या दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट 12,000, कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपया दे दिया, और फिक्स कॉस्ट 12,000, प्रॉफिट तो आ गया था अपना। चलो सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपया दिया हुआ है ना, यस और नो, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 20,000। हाँ इधर देखो, तुमको एक चीज पता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% होगा, इतना पता है। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन, क्यों सर, अगर सेलिंग प्राइस 100 होता है, वेरिएबल कॉस्ट 60 हो गया, तो कितना बचा 40, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया। ठीक है सर, अब इधर देखो, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ये जो 20,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन है, ये कितना परसेंट के बराबर है बेटा, 40% के बराबर है, यस और नो। 20,000 का कंट्रीब्यूशन कितना रुपया के बराबर आया, 40%। तुम लोग को अगर मैं बोलूं 100% का वैल्यू निकाल के बताओ, तुम लोग को बोलूं मैं 100% का वैल्यू निकालो, ऐसे तो निकालोगे। और 100% क्या आ जाएगा, कोई बोल सकता है क्लास में, 100% क्या आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, सेल बेटा 100 था, वेरिएबल कॉस्ट 60 था ना, कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, सेल्स आ जाएगा 40, 50,000 ये का। कंट्रीब्यूशन 40 है। तो और क्वेश्चन में 20,000 बोला है कंट्रीब्यूशन, मतलब ये 20,000 बेटा कितना के बराबर है, और मैं 100 निकाल रहा हूं, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, सेल निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन 40 इज इक्वल टू 20,000, और मेरे को 40 नहीं चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो 20,000 अगर 40 के बराबर है तो मेरा 100 कितना के बराबर होगा, सेल, सेल कितना आ रहा है, 50,000 सेल का रुपया आ गया ना, सेल का रुपया आ गया, कितना रुपया आ गया, 50,000 आ गया। क्वेश्चन तुमसे टोटल सेल का वैल्यू नहीं मांग रहा है, बोल रहा है पर यूनिट बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है पर यूनिट बताओ, तो पर यूनिट सेल आ जाएगा। तो 50,000 टोटल तुम वैल्यू बेच रहा है, और 10,000 यूनिट बेच रहा है, बेच रहा है ना 10,000 यूनिट, तो सेल का रुपया कितना आ गया बेटा, 5 रुपया आ गया, यस और नो। इसमें कंट्रीब्यूशन तुम्हारा की पॉइंट था, कंट्रीब्यूशन से सेल निकाला हमने, क्या निकाला, सेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर, कंट्रीब्यूशन से सेल्स निकला। चलो हुआ, मोहित कॉपी में लिखो, लिखो,
घर में यूट्यूब पे देख के लिखेगा क्या? हम निकाल दिए थे। थोड़ा लेट हो गया लेकिन, बट आ गया था 5, है ना? आओ, अब और एक मौका देते हैं। क्यू, क्यू का डेटा लिख लो। ₹50 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमेशा जब ऐसा सम्स करो, एक टेबल में जितना पुट कर सकते हो ना, वो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में पुट करने का ट्राई करो। मैंने सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उसमें से जितना डेटा तुम लिख पा रहे हो फॉर्मेट में लिखो, अपने आप आंसर आएगा। तरीका एक ही है। 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट अच्छा, और फिक्स कॉस्ट 60,000। तो हम निकाल दोनों आ गया? हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो, अगर आ गया तो। गलत है, हाँ, गलत है। कितना बोला क्यू का वेरिएबल कॉस्ट? 1,20,000 होगा। 1,20,000 और इधर 60,000। हाँ सर, हाँ, कॉपी करना है। लिख। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है। किसका? परसेंटेज पूछा है वेरिएबल कॉस्ट का, तो आई नीड अमाउंट नहीं, परसेंटेज। अच्छा, ओके, ठीक है ना? आपका 1,20 मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 60%। कर लो। सही है ना? आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपया, नंबर ऑफ यूनिट है माइनस कंट्रीब्यूशन। क्यू हो रहा है क्या तुम लोग से, कि मैं दिखा दूं एक बार? कितना? 1.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन आएगा। नंबर ऑफ यूनिट निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा? अच्छा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है तो आपने निकाला है 20 वे 75 रुपीज ही है ना? परसेंटेज है सब, देखो यहाँ पे क्या लिखा फॉर्म, कहाँ पे? आर का ₹20। वो तो सेलिंग प्राइस के लिए, ये वाला तो ये देखो यहाँ पे, ये पूरा लाइन परसेंटेज है। आया शुभम? देखो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सुनो। क्यू का डेटा, क्यू का में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ था बेटा? 50। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज नहीं ना पता, क्वेश्चन मार्क था। और क्या पता था अपने को? सर सेलिंग पर यूनिट्स नहीं पता, यूनिट्स पता है 4,000, कंट्रीब्यूशन 80,000, कंट्रीब्यूशन 80,000, 80,000। अच्छा बात है। 20,000, प्रॉफिट, 20,000 और फिक्स कॉस्ट निकालना था। प्रॉफिट 20,000। और क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो मुंह से निकल जाएगा यार, माइनस कर देते दोनों को। कितना आ जाएगा? 80 60,000 माइनस 20 करेंगे ना, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज का। थोड़ा ध्यान से देख लो, जिसको अगर नहीं समझ में आया तो। शुभम देखो, मेरे पास यूनिट्स है ना शुभम, और टोटल कितना मैं बेच रहा हूँ पता है, तो टोटल सेल का वैल्यू निकल जाएगा। नेहा कितना यूनिट बेच रहा है? 4,000, कितना करके? 50। तो 2 लाख रुपए सेल का वैल्यू आ गया। आ गया, बहुत अच्छा बात है। नेहा कंट्रीब्यूशन है हमारे पास कितना? 80,000 सेल और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया हाँ सर, 1,20,000 आया। अब आपको पूछा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बताओ, तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल इंटू 100, है ना? तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है? 60%। समझा शुभम? दमयंती, अंजलि, अब समझा 30 कहाँ से आया था? या वो बताइए। एक हुआ सबका, एक मिनट। नहीं समझ में आया? सेल निकाला, सेल के बाद कंट्रीब्यूशन दिया होता वो हटा दिया, इसलिए मैंने बोला कि आप हमेशा ड्राफ्ट में एक बना के रखो, तो जैसे जब आता जाएगा ना चीज, पुट का सेल आ गया था, ये नहीं पता था, बट ये तो पता था ना कंट्रीब्यूशन, तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो हमेशा। ठीक है,
आगे बढ़ू, हाँ चलो। आर, आर तो कम से कम खुद से करो यार। इसी का था ना मतलब ये थैंक यू। कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपया है। तुम जो आंसर बोल रहे हैं, क्या बोला? कंट्रीब्यूशन, आर का 1.5 लाख है कंट्रीब्यूशन तुम्हारा एकदम सही है मोहित, 1.5 लाख रुपया। और यूनिट भी इसमें बता देना ना 30,000 हम्म, 30,000 यूनिट। यूनिट चेक कर लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है। हाँ कंट्रीब्यूशन तो सबका आ जाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, तो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को क्या कर लो? प्लस कर लो, राइट। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को क्या कर लो? इन दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन तो यहीं पे निकाल के छोड़ दे रहा हूं मैं। इतना मेहनत नहीं करना है ना, मेहनत करो यूनिट सोल्ड पे। किस पे? यूनिट सोल्ड पे, जो कि 1 मिनट में आ सकता है, जो कि 1 मिनट में आ सकता है, ट्रस्ट में। मोहित कितना बोला? 30,000 30,000 30,000। कितना है? 30,000, हाँ मेरा तो 22,500 आ रहा 22,500। अच्छा, है। 30,000। आई थिंक मोहित इज राइट। क्यों समझो आयुष, सुनो। 30,000 ना। 30,000, सुनो ध्यान से देखो। मैं रुकूंगा 1 मिनट की कर रहे हो तुम लोग? ट्राई करना चाहते हो? कर लो कर लो। आगे ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, समझ में आया? कि मेरे को रुकना पड़ रहा है, तुम लोग बोले सर हम लोग करेंगे। $30,000, ओके। आया? देखो, सेलिंग पे यहां पे ही समझा सकता हूं तुम लोग अच्छे से। देखो, सेलिंग प्राइस 20 रुपया, क्वेश्चन में ये 20 रुपया पर यूनिट है ना, ठीक है। तुम अगर इस पे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज लगा दो, कितना परसेंट है? 75। मेरा क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैं 20 पे 75% अप्लाई कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा? वो वेरिएबल कॉस्ट टोटल आएगा या पर यूनिट आएगा? पर यूनिट आएगा। वेरी गुड, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी तो पर यूनिट है। तो अगर 20 पे 75% अप्लाई कर दे, 15 रुपया होता है। वो 15 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो 20 में अगर आप 15 हटा दो, 5 रुपया बच रहा है। वो 5 रुपया क्या आया? कंट्रीब्यूशन क्या? कंट्रीब्यूशन पर पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा आ गया कितना रुपया? 5 रुपया। हाँ अब क्वेश्चन तुमको बोल रहा है, इधर देखो, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं ये मान लो क्या, ये ओरिगेनो एक पैकेट 5 रुपए में बेचता हूँ, कितना रुपया में? और मैंने 1.5 लाख रुपया कमा लिया। यस और नो? 5 रुपया में बेच रहा हूँ और 1.5 लाख रुपया कमा लिया। 5 रुपया में बेच रहा हूँ, कितना कमा लिया? ऐसा कितना पैकेट बेचा होगा? डिवाइड कर दो। 1.5 लाख बाई 5, कॉन्ट्रीब्यूशन से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पता है, पर यूनिट पता है, डिवाइड करोगे तो यूनिट्स निकल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपया कमाया कॉन्ट्रीब्यूशन, और यह हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन पे 5 रुपया कमा रहा है। तो देयरफॉर यूनिट्स कितना आ जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5। कितना आ रहा है आंसर? 30,000, राइट। तो कैसे किया सर? सबसे पहले हम लोग सेल प्राइस पर यूनिट ले लिया था, कितना? 20 रुपया, राइट। उसमें वेरिएबल कॉस्ट 75% था ना, तो ये मेरा 15 रुपया आ गया पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 5 रुपया पर यूनिट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है टोटल में कितना कमाया? कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख कमाया। तो 1.5 लाख कमा रहा है और एक यूनिट में 5 रुपया कमा रहा है, तो कितना यूनिट्स बेचा होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5। शुभम समझा? सॉरी मैम, दूसरे तरीके से किया। हाँ, देयर कैन बी मल्टीपल वेज, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, उसमें क्या कि कंट्रीब्यूशन से 25% समझ गया मैं, डिवाइड कर समझ दिए, गया, तो 6 लाख आ गया। कोई और प्रॉब्लम बाकी नहीं है, वो ऐसे भी सही है। हम ठीक है। तो ये ऐसे लिख के ये भी कर लें। हाँ, अगर आपको अपने पर्पज के लिए रखना कर लो।
एक से ज्यादा तरीका हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर आना चाहिए, राइट? ठीक है, ठीक है ना। घर से इधर आने का दो तीन रास्ता होता है ना, पहले किसी से मिल के आओ, उसके बाद ट्यूशन आ जाओ, बीच में कुछ खा लो, या फिर डायरेक्ट आ जाओ। आना लास्ट में तुमको ट्यूशन है, बात खत्म। हाँ, बस वही हुआ तुम लोग के साथ आज, इसलिए 15 मिनट लेट आया। जो एक्सपीरियंस करता है वही वही समझता समझा है, जो पा रहा है, बोलता हाँ, है और इल्जाम दूसरे पे दे रहा है। वही तो। सर एक मिनट वापस आओ। सॉरी। डन। चलो नेक्स्ट, एस। मेरे को तो लगा 15-20 मिनट में हो जाएगा, तुम लोग तो पूरा नाक काट दिया मेरा। एस नंबर, एस नंबर एकदम पहला जैसा ही है, पी के जैसा। 15,000 प्रॉफिट। हाँ। वाह अंजलि, कितना टफ आंसर बताए हो। 25 कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट 15,000, वेरी गुड। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आप ही बताओ ना। तब मजा आएगा। है 16.6 हम्म 16.67 सही बोले ना? एकदम सेम जैसा पी किए थे वैसा ही तो है। 16.66 या 67 कर दिया। आ गया। शुभम पक्का? नेहा? एक मिनट ओके, दमयंती? आ रहा है। नहीं आया समझ में। मुझे नहीं आया। कंट्रीब्यूशन होगा 25,000 था, तुमको वेरिएबल कॉस्ट 75 दिया, मतलब उसका कितना हो गया? 25% हो गया। 25% किया 1 लाख आ गया सेल्स। 1 लाख में से 6,000 यूनिट दिया होगा। देखो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो। किस किस का नहीं हुआ, हाथ उठाओ यार। कंट्रीब्यूशन दिया हुआ देखो 25,000 दिया हुआ है ना। 25% जाएगा। और ये 25,000, अगर क्वेश्चन बोल रहा है वेरिएबल को 75% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट हुआ? तो इसका मतलब नेहा, ये जो 25,000 है वो 25% के बराबर है ना। हाँ। और आपको सेल निकालने के लिए, सेल कितना होता है हमेशा? 100। 100 तो हाँ। अगर बेटा 25,000 25 के बराबर है, कितना के बराबर है? आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेल आ जाएगा। सेल कितना आ गया बताओ तो मेरे को। 1 लाख। ये सेल आ गया, राइट? ये सेल आ गया, कितना रुपया? 1 लाख। 1 लाख। अब सेल आ गया, हाँ। और कितना यूनिट्स बेचा वो भी तो पता है तुमको, कितना? तो पर यूनिट दाम नहीं निकल जाएगा? तुमने 1 लाख कमाया 6,000 यूनिट बेच के, तो एक यूनिट को कितना में बेचा है? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स तो बोल रहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 6,000। आई एम अर्निंग 1 लाख बाई सेलिंग 6,000 यूनिट्स, राइट? सो मैं हर एक यूनिट को कितना में बेच रहा हूँ? 16 रुपया 67 पैसा में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन के थ्रू सेल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स। ये ध्यान रखो, कंट्रीब्यूशन 25,000 है, और वो 25% के बराबर है। कैसे 25% समझा? वेरिएबल को 75, तो कंट्रीब्यूशन, फिर आपको सेल्स निकालना है, तो सेल हमेशा कितना होगा? 100। तो 25,000 बाई 25 इंटू सेल आ गया, कितना रुपया? 1 लाख। 1 लाख रुपया कमा रहे हो 6,000 यूनिट बेच के, तो हर एक यूनिट को कितना में बेचा है? डिवाइड कर दिया। ठीक है, टी हो गया। टी भी कर लिया, वेरी गुड। 35,000 नीचे हो गया फिक्स कॉस्ट, ऊपर हो गया 66.67।
वेरी गुड। इसी में बताइए टी करो। हाँ, ये एस और पी में एस वाला और पी वाला, इस वैरायटी को समझने का ट्राई करो, उसको निकालने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, समझा? उसको टेक्निक याद रख लो, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है? टी ट्राई कर लो फटाफट सब। नहीं, 66.67 टी का पूछ रहे हो ना? 66.67% है। फिक्स कॉस्ट तो बताने का जरूरत नहीं है टी का। नहीं टी का फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 35,000 ये तो सामने सामने दिख रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पता है, प्रॉफिट लॉस पता है। प्रॉफिट लॉस दिया हुआ 5,000, कितना दिया हुआ है? 5,000 5,000। प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 5,000, ठीक है? प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 5,000। हाँ, 15,000 सॉरी 15,000, राइट। प्रॉफिट लॉस दिया 15,000, तो 50 और 15,000 का जो डिफरेंस है वो मेरा आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? 35,000। बट फोकस करो सर, कैसे हम लोग निकालें वेरिएबल कॉस्ट, कि वेरिएबल कॉस्ट निकल गया तो परसेंटेज भी निकल जाएगा। हो गया तो हो गया सबका? सबका A to Z। नेहा वेरिएबल कॉस्ट निकालो, करो करो, होगा। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले आपको यूनिट सोल्ड पता है कितना है? 5,000। कितना करके बेचा है? 30 रुपए। तो टोटल सेल्स निकल जाएगा ना? टोटल सेल्स निकल जाएगा। टोटल सेल कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू 30, राइट? 1.5 लाख टोटल सेल आ गया 1.5 लाख, यही तो। माइनस कंट्रीब्यूशन अच्छा, अब मैं बताता हूँ कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ था। 50,000 कंट्रीब्यूशन 50,000 दिया हुआ है ना? तो कंट्रीब्यूशन सर माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन 50,000। सेल में से कंट्रीब्यूशन उड़ा दो, क्या बचेगा? वेरिएबल कॉस्ट आ गया वेरिएबल कॉस्ट, कितना? 1 लाख, यही तो। अब हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछा है, परसेंटेज परसेंटेज पूछा है। तो सर वेरिएबल देयरफॉर कॉस्ट बाय सेल्स परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर में रहेगा, बाय सेल नीचे रहेगा, 200 इंटू 100। 1 लाख बाई 1.5 लाख इंटू 100, कितना आंसर था? 66.67%। क्लियर? ये तो हो जाना चाहिए था, हो गया। ये तो हो जाना चाहिए था। सर एक बार क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखाओ ना। डन। क्या दिखाऊं नेहा? क्वेश्चन वाला स्लाइड क्वेश्चन वाला स्लाइड। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम्म। थोड़ा खराब है। Obviously, what is that question? शुभम के पास चले जाओ, काम करेंगे। आ जा क्या आ गया पानी का दोनों बात एक दिन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। Yes, sir. अरे कुर्सी आओ, दिस इज अ न्यू वेराइटी। क्या बोला है क्वेश्चन, समझो। बोला है सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ जेके लिमिटेड सब आता है ड्यूरिंग 2 years वेर गिवन बिलो। सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है जेके लिमिटेड का, बट इस बार सम जो है वो 2 ईयर का है। कितने ईयर का? 2 ईयर जब ईयर 2010 चल रहा था, टोटल सेल्स कितना था? 3 लाख उस समय टोटल कॉस्ट कितना चल रहा था, कितना लग रहा था? ईयर 2011 में सेल बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, राइट? सर क्वेश्चन पूछ रहा है पीवी रेशो निकालो। क्या निकालो? अब तक हम लोग जो सीखे थे उसमें सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, कंट्रीब्यूशन आता था। सर इसमें तो वेरिएबल कॉस्ट पता ही नहीं है। सर इसमें तो टोटल कॉस्ट पता है। क्या पता है? टोटल कॉस्ट, राइट? तो जब भी सम तुमको 2 ईयर का देगा या फिर Q1 Q2 दे देगा, इसके लिए एक नया फॉर्मूला है पीवी रेशियो का। क्या बोला मैंने?
एक नया फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, वो फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले तो। चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल इनटू 100। इशिता, फॉर्मूला लिखा? एक सवाल स्क्रीन पे देख के बताओ 2010 का प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? जोर से बोलो। सही है क्या इशिता का प्रॉफिट? हाँ सर सही है, क्योंकि सेल भी पता है, कॉस्ट भी पता है। शुभम 2011 का प्रॉफिट? 50 शुभम 2011 का प्रॉफिट 50,000। सही है। हाँ सर दमयंती 2010 से 2011 का चेंज कितना आया प्रॉफिट में? 10% नहीं, 10,000 है ना। 2010 में 40,000 था और 2011 में प्रॉफिट कितना हो गया? 50 हो गया तो चेंज कितने का आया? 10,000 तो ये वाला चेंज इन प्रॉफिट ऊपर लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? डिवाइडेड बाय मोहित, चेंज इन सेल कितना दिख रहा है? 3 लाख से 340 हो गया, तो चेंज इन सेल कितना हो गया? इनटू क्या कर दो? कौन सा रेशियो निकल जाएगा? पीवी रेशियो। नया फॉर्मूला सीखा तुम लोग, कितना परसेंट 25% आ गया? पीवी रेशियो 25%। चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल इनटू 100, कौन सा रेशियो आ गया? अंजलि, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? बक, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ। मतलब क्या, कोई बताओ पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन में काम आता है पीवी रेशियो का मतलब होता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन इज 25% हाँ जी ऑफ व्हाट, सेल्स यही मतलब होता है ना। तो अब एक चीज बताओ, मेरे पास जो ईयर 2010 था, ईयर कौन सा था? 2010 उसमें सेल कितना था, याद है तुम लोग को? मेरे को तो याद है 3 लाख और 340 था, राइट। मैं भी 2010 का बात कर रहा हूँ, सेल कितना था? ठीक है सर, सेल लिख देते हैं 3 लाख, कोई दिक्कत? पूरा फोकस 2010 पे है। माइनस कौन सा कॉस्ट करते हैं? नेहा बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। नेहा, पीवी रेशियो 25% है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा? पीवी रेशियो 25 है तो 75 75% होगा। तो 3 लाख का 75% वेरिएबल कॉस्ट आ गया ना। 3 लाख का 75% वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कितना आया? 25,000 आ गया। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 75,000 पक्का? श्योर? फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? नहीं क्या क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था सर, नहीं दिया हुआ था। प्रॉफिट तो दिया हुआ था। हाँ सर तुम लोग देखा था कितना प्रॉफिट था? ये रहा सर प्रॉफिट, ये रहा, हमने निकाला 40,000 प्रॉफिट, हमने निकाला कितना? 40 पुट कर दूं? फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, 35,000 फिक्स 35,000 कॉस्ट आ जाएगा, कितना आएगा? पक्का? अच्छा, बहुत अच्छा बात है सर, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गया, राइट। कोई दिक्कत? नहीं है एक बार हम लोग चेक करते हैं सर, ये जो फिक्स कॉस्ट आया है वो सही है या गलत है गलत है। करें? ईयर 2011 बना लेते हैं बगल में, क्या ईयर 2000। चलो आयुष, ईयर 2011 का सेल कितना था? 3 लाख। 40,000 वेरिएबल कॉस्ट वापस से 75% हो जाएगा, क्योंकि पीवी रेशियो तो 25 है, तो वेरिएबल कॉस्ट वापस से 75% हो जाएगा। कितना आ रहा है? 2,55,000 2 लाख। 55,000 बहुत अच्छा बात है सर। कंट्रीब्यूशन बदलेगा ना? 85,000 हो जाएगा कितना? 85 85,000। अच्छा बात है सर। प्रॉफिट 50,000 वो दिया हुआ है प्रॉफिट, हाँ 35,000 तो फिक्स कॉस्ट सेम आना चाहिए दोनों हाँ में। सर वही आ है गया फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम आना चाहिए। आ गया सर इसका मतलब हमने सही निकाला, करेक्ट इसका मतलब हमने सही निकाला। क्लियर? सर आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, मैं पहले ये स्क्रीन रखूं कि हटा दूं? रख लेता हूं एक बार, राइट। यहाँ तो कोई तकलीफ है किसी को? होना ही नहीं चाहिए, इतना प्यार से समझाएं, है ना। मोहित, तुमको तुमको आज थोड़ा तकलीफ हो सकता है। बहुत तकलीफ हो रहा है थोड़ा तकलीफ का जो निवारण है वो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स है वो मिल के करेंगे, तुम लोग मिल के करेगा, ठीक है। भाई साहब मैं भाई देख ले तो वो 10 अरे वो सीट ले ली ना उसका इसलिए
हो गया? हाँ हो गया। दमयंती, शुभम, कॉपी कर लिया? खुद से किया? सब खत्म। नीचे तो और था ना। हो गया। मोहित, हाँ ये ना करो इसे। चलो अभी तो बैठी। करो, सब्सक्राइब करो। ब्रेक इवन पॉइंट, सर आपने क्यों टेबल बनवाया? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। दो थप्पड़ खा जाएगा। पीवी रेशियो का फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, चलो निकालो। फिक्स कॉस्ट तो एक ही रहेगा, पीवी रेशियो भी एक ही है। क्या निकालना क्या है? यस और नो? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो लगाओ। अलग अलग। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट अभी तो मेहनत करके निकाले हम लोग, निकाले ना? 35,000, वेरी गुड। और अपना वो पीवी रेशियो कितना आया था? 25। पीवी रेशियो 25% था ना? कितना आंसर आ रहा है? आ गया ब्रेक इवन पॉइंट? कोई तकलीफ है? नहीं सर, क्या तकलीफ होगा सर, फॉर्मूला ही तो पुट करना है खाली। फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 35,000 बाय 25%, 1,40,000। डन? डन? कोई और बदनाम हो ना हो, तुम जरूर हो जाएगा। आओ, डन ना? चलो बच्चों, नंबर 3 करके बताओ। सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट। इतना फटाफट कर तो कैसे चलेगा? कहीं जाना है क्या? बोले सर हम तो आएंगे भी लेट से, जाएंगे भी लेट से सर, क्या बोले? सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई पीवीआर, यही तो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 40,000 था ना? डिवाइडेड बाई, हाँ, पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था रे भाई? 40,000। वेरी गुड। डिजायर्ड प्रॉफिट 40। 40,000। पीवी रेशियो तो निकाल चुके हैं, 25%। कितना आ रहा है? 195। 3 लाख आ रहे हैं। 3 लाख हैं? 3 लाख ओए है। नालायको, क्या कर रहे हो तुम लोग? वही तो 3 लाख है। चेक करो तो 75,000 बाई 25%, 35,000 प्लस 40, 75,000 होता है, डिवाइडेड बाई 25%। क्यों? क्योंकि डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है ना दमयंती, यहाँ पे देखो, दे हैव टोल्ड डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 40,000। ब्रेक इवन होता तो खाली फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, बट डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, यही तो। नेहा, समझ गए, हो गया मेरा। कोई दिक्कत? दिक्कत अब आएगा तुम लोग को। हाँ पता है, मार्जिन। मार्जिन नहीं, वो तो अभी मैं सिखाऊंगा। प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स अमाउंट टू 2.5 लाख। अगर सेल्स 2.5 लाख है तब प्रॉफिट बताओ कितना होगा? चलो, क्या सेल्स? सेल्स अगर 2.5 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? चलो टेबल वापस बनाओ। सेल्स 2.5 लाख लिखो, उस पे पीवी रेशियो लगाओ, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट पता है तुमको, सेल्स 2.5 लाख है ना, उस पे कंट्रीब्यूशन लगा दो, मैं मीन पीवी रेशियो लगा दो। हाँ, आप बताइए। सीधा कंट्रीब्यूशन भी आ जाए ना? सीधा कंट्रीब्यूशन में आ जाओ। 62,500 है क्या चीज? कंट्रीब्यूशन। हाँ, उसमें फिक्स और हटा के प्रॉफिट बोलो, ये तो हो जाना चाहिए। नेहा, 25,000 था। 2,50,000 सेल्स था, उसपे पीवी रेशियो मारो, कंट्रीब्यूशन की सीढ़ी में पहुंच जाओगे। कुछ नहीं किया, -75% आया, -35,000 हो गया। पता नहीं किसको आता है, उसको टाइम क्यों लगा। तक 27,500। हाँ, तुम सही है। देखो अंजलि, सेल्स कितना बोला है? 2.5 लाख। सेल्स 2.5 लाख बोला है ना, उस पे अगर मैं पीवी रेशियो का परसेंटेज लगा दूं, मैं कहां पहुंच जाऊंगा? कंट्रीब्यूशन में पहुंच जाऊंगा ना। तो काम को जितना सरल कर सको उतना सरल करो अपने लिए। आ गया कंट्रीब्यूशन 62,000। इसमें से सिर्फ एक एक कॉस्ट की कीमत तुम क्या जानो? कौन सा कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है फिक्स कॉस्ट? 35,000।
एक कॉस्ट माइनस करने से हमारा 37,000 प्रॉफिट निकल जाता है, राइट? कितना आया हम समझा नहीं? हाँ हाँ अंजलि, अंजलि नहीं, दमयंती, कोई डाउट? क्लियर? अब आओ एक और चीज समझा देता हूं, उसके बाद तुम लोग को पार्ट लास्ट का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करना होगा। एक नया टर्म आया तुम्हारे लाइफ में, वो टर्म क्या है बेटा? मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी। मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोला? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है कि कम से कम, देखो ब्रेक इवन सेल क्या होता है? ब्रेक इवन सेल होता है कि वो तुम्हारा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या बोला मैंने? नो प्रॉफिट नो लॉस। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है? इतना बेचोगे या इससे ज्यादा बेचोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन बोलता है कि तुम अगर ये इतना बेचे तो प्रॉफिट जीरो। सुनो ध्यान से, ब्रेक इवन, अगर एग्जांपल में बोल रहा हूँ, ब्रेक इवन यूनिट्स 8,000 है। कितना है? 8,000 इसका मतलब 8,000 यूनिट बेचा तो प्रॉफिट जीरो, 8,000 के नीचे बेचा तो लॉस, क्योंकि ब्रेक इवन के नीचे जाएगा तो लॉस ही है। पूरा 8,000 बेचा तो जीरो। और एक टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है कि कम से कम इतना तुमको बेचना होगा जिससे तुम्हारा बिजनेस एक सेफ जोन में रहेगा। क्या रहेगा? तो मैं जी बोलूं, तुमको पता होना चाहिए मेरा कुछ टोटल सेल्स होता है। क्या होता है? होता है ना? उस टोटल सेल में अगर मैं वो वाला सेल हटा दूं जो गंदा वाला है, ब्रेक इवन वाला, टोटल सेल में से कौन सा सेल हटा दो, तो इसका मतलब ये पूरा सेफ जोन है। तो इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल सेल में से क्या माइनस कर दो? ब्रेक इवन सेल। क्या माइनस कर दो? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये रहा, टोटल सेल में से क्या माइनस कर दो। जैसे एग्जांपल में मैं तुम लोग को बोलता हूं कि टोटल सेल 6 लाख है, उसमें से बेटा ब्रेक इवन सेल 4 लाख है, तो तुमको कम से कम 2 लाख का तो बेचना पड़ेगा, तब तो जाके तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 लाख में से 4 लाख हटा दो, कितना आएगा? मतलब उस 4 लाख के बाद तुमको 2 लाख और बेचेगा, तब जाके तुम एक सेफ जोन में रहेगा, क्योंकि 4 लाख तुम्हारे लिए खराब खराब है ना। तो 6 लाख में से 4 लाख हटा दो, वो पूरा 2 लाख तुम्हारा एक सेफ जोन है, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट आना ही आना है। 5 लाख भी रहेगा तब भी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, तो कंपनी का जो कंपनी एक्सपेक्टेशन वो 6 लाख बेचेगा, तो बोलेंगे ना वो 2 लाख पूरा जो प्रॉफिट जोन है। अगर 5 लाख है तो 1 लाख पूरा प्रॉफिट जोन है। ये सर नो। बट सर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है, देखो सुनो ध्यान से, कभी कभी वो लोग क्वेश्चन में बोलता है ऐसा, प्रॉफिट दे देगा मान लो 40,000। क्या बोला? जब भी तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया, सुन लो, और तुमसे वो लोग मांग कर रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, किसका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दो तरह से निकाला जा सकता है, सुन लो एग्जाम में आएगा। अगर वो लोग प्रॉफिट नहीं दिया तो ऐसे निकालेगा, क्या करेगा? टोटल सेल में से। लेकिन अगर प्रॉफिट दे दिया तो वो लोग चाहता है तुमसे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कौन सा बेटा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बस ये दो फॉर्मूला है। अगर वो लोग प्रॉफिट दे दिया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो वो लोग चाहता है टोटल सेल में से क्या हटाओ? ब्रेक इवन सेल हटाओ। ये दो फॉर्मूला के अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। लिखा? इफ प्रॉफिट इज गिवन दिस फॉर्मूला, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन दिस फॉर्मूला। ये चीज लिख लो कॉपी में कि दिस इज फॉर इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, और उसके बाद वाला इफ प्रॉफिट इज गिवन। ये कब काम आएगा? जब प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है। तो क्या निकल जाएगा बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आओ इस क्वेश्चन में देखें अपने क्या बात कर रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स है 2.5 लाख। मेरा एक सवाल है, क्या प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट के लाइन में? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज इतना, ऐसा दिया हुआ है नहीं। तो अब लोग को प्रॉफिट नहीं पता है, तो हम लोग को पहला वाला फॉर्मूला लगाना है। सेल्स कितना दे दिया? फॉर्मूला क्या लिखाया था? टोटल सेल माइनस 2.5 लाख सेल है, ब्रेक इवन सेल आया हुआ था, याद अपने पास? हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट में सेल निकाले ब्रेक इवन का, कितना ब्रेक इवन सेल आया था चेक करो, माइनस कर दो, सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। यस और नो? तो ब्रेक इवन सेल्स हटा दो, तो देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल्स दिया हुआ 2.5 लाख, उसमें से कौन सा हटा देंगे? ब्रेक इवन सेल्स हटा देंगे। सेल्स कितना था? 2.5 लाख, उसमें से ब्रेक इवन वाला कितना था? 1,40,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। कितना आएगा? 1,10,000। प्रॉफिट नहीं था। जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट वाला पूछेगा तो बोलेगा कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज 20,000। ठीक है, क्लियर?
आओ, क्या लिखना है कुछ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोग को 5 से 7 मिनट दे रहा हूं, जितना आए कर लो। अच्छा मेरा एक सवाल है, एफ नंबर पॉइंट में क्वेश्चन तुमसे क्या मांग कर रहा है? MOF है सेकंड वाले से एमओएफ इफ प्रॉफिट इज 80,000, 80,000 तो की रेशियो 80,000 बाय पीवी रेशियो डाल देगा, आप समझा? हाँ से दोनों वैरायटी कवर कर दिया। मैं तुम लोग को 5 से 7 मिनट देता हूँ, देखो कितना निकाल पाओ, बट विदाउट एनी डिस्कशन। हाँ ये खुद से करो, उसके सॉल्यूशन हमने बोर्ड पे लेंगे, चलो ट्राई करो, आराम से करो, धीरे धीरे करो। ए बी सी डी ई एफ तो हो जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है तुम लोग पे। F तो आता जब ए निकालोगे तो एफ भी निकल जाएगा। हाँ सर भी जान गए तो मेरा मान लीजिए स्टॉप हो जाएगा पूरा। सेटिंग में जाकर देखो ना, एक बार स्टॉप या तो करके देखो क्या स्टॉप भी खत्म होगा पता। सेटिंग्स में हुआ है भाई तो बोल रहे सेटिंग में होगा। इसकी कैमरा बंद कर दीजिए, सेटिंग में देखिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए, कैमरा ही ऑफ कर दीजिए, कट हो जाएगा देखो ये टाइम भी मुझे मालूम नहीं बहुत हो गया सेल्स में से वेरिएबल माइनस करो तब ना कंट्रोल बनाएगा। अरे तुमको पीवी रेशियो तो मिल गया है साल स्टेटमेंट कैसे निकला? जैसे क्या निकला? चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन से अरे ये कर दूं। अरे अच्छा हाँ ये कर पीवी रेशियो से जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अच्छा हाँ तो अलग अलग किए हैं दोनों साथ का कि एक साथ करेंगे।
ये 40% आ रहा है रेशो आगे फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है? मोहित पानी में और जाके फिक्स भैया ABCD करता है इसमें कंफ्यूज हो गया। VGI total variable cost इसका variable cost amount कितना है कि परसेंटेज लिखना है? फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? सर सी 2004 का 170 हाँ 2004 बोलो आ गया फिक्स्ड कॉस्ट कितनी फिक्स कॉस्ट बोला कि स्टेटमेंट बनाओ सेल्स लिखा माइनस कर देना 170 आ जाएगा 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट में एक लेस लिखो वेरिएबल कॉस्ट ये 40 हो तो 60 होगा 2 लाख का 60% 1,20,000 माइनस करो कंट्रीब्यूशन 80 आएगा आया माइनस फिक्स कॉस्ट छोड़ दो सीधे लिख दो डैश दो प्रॉफिट कितना अपने पास प्रॉफिट 50 तो प्रॉफिट लिखो बीच का कंट्रीब्यूशन आएगा सर एफ तक तो हो गया जी भी करना है एफ हो गया जी ट्राई कर लो क्या दिक्कत है जी ट्राई सी निकाल लिया हाँ भाई कितना है 1 20 और 1 हाँ एफ तक हो गया आ गया मेरा हो गया लेकिन अभी तक ऐप तक नहीं अच्छा एफ जी किसी का है तो बोलो आंसर
चलो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने। सेल्स दिया हुआ था और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो इस बार डायरेक्ट प्रॉफिट का चेंज निकल सकता है और डायरेक्ट सेल्स का चेंज निकल सकता है, यही तो प्रॉफिट का चेंज मेरे को दिख रहा है, चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000, राइट। और चेंज इन सेल्स भी मेरे को सामने सामने दिख रहा है, 50,000, यही तो। फॉर्मूला में पुट कर दे 20,000 बाई 50,000 into ये 100 कौन सा रेशियो निकल जाएगा? PV रेशियो 40%। पीवी रेशियो मैंने इसी स्लाइड में निकाल लिया, जगह था। पीवी रेशियो आएगा कितना परसेंट? 40%। अब तुमको मेहनत करना होगा फिक्स्ड कॉस्ट निकालने में। उसके लिए तुम चाहो ना तो कोई भी एक साल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल लेने का भी जरूरत नहीं है। कोई भी एक साल पे फिक्स कॉस्ट निकाल लो। सेल 2004 या 2005 का कितना था? 2 लाख था ना, तो सेल 2 लाख, कोई प्रॉब्लम? इसमें तुमको एक चीज पता होना चाहिए, अगर मेरा पीवी रेशियो 40% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% मेरा 1,20,000 आएगा, ये और नो? 2 लाख का 60% 1,20,000। 20,000। इसको कंट्रीब्यूशन का नाम दे दे, 80,000। 80,000 कंट्रीब्यूशन, राइट। इसको कंट्रीब्यूशन का नाम देते हैं 80,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो पता ही नहीं अपने को, तो प्रॉफिट तो पता है कितना है, 50,000। तो भैया अपना फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? 50,000। आ गया। अब दूसरे साल में पुट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, वही आंसर आएगा, मैंने दिखाया था तुम लोगों को लास्ट सम में, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आ गया कितना? 50,000। सर क्वेश्चन हमको क्या बोला है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है क्वेश्चन। क्या निकालने बोला है? फॉर्मूला FC बाई PVR। मैं पार्ट बी कर रहा हूँ, राइट। फिक्स कॉस्ट बाई PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट अभी ताजा ताजा निकला है, सॉरी 50,000 बाई PV रेशियो कितना है? 40% into 100। तो बाई 40 या तो परसेंट लगा दो, और नहीं तो बाई 40 इंटू 100 कर लो, एक ही बात है। कितना आ रहा है? 1,25,000 आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। यहां तक हो गया था। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2004, 5 एंड 5, 6 ये लोग मेहनत करवा रहे हैं हम लोग से, कोई बात नहीं। 4, 5 का तुमने निकाल ही चुके हैं, ये रहा 4, 5 का तो निकाल ही चुके हैं। मेहनत कर लो जब बोल रहा है तो। 2005 और 6 पे मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है? 2005-6 का सेल कितना है बेटा? 2.5 लाख। 2.5 लाख, राइट। 2.5 लाख सेल, 2.5 लाख है। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ बेटा, जब पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% ही होगा, तो सेल 2.5 लाख, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट आ ही गया। कितना आएगा? 2.5 लाख का 60%। 60% ही आएगा वेरिएबल कॉस्ट। इतना करके छोड़ दो, क्यों पूरा वो बनाना है शेड्यूल? जो पूछ रहे वही बनाओ ना। कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट? यहां तक हो गया आप लोगों का? पक्का? सर हमारा ए हो गया, बी हो गया, और डी भी कोई बड़ा बात नहीं है। इसको अपने कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट। कितना चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट? 60,000। 60,000। 2,75,000। फिक्स कॉस्ट प्लस डिस्प्ले पिक्चर डिवाइडेड बाई पिक्चर नहीं। पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना, राइट। फिक्स कॉस्ट कितना आया था? कितना चाहता है प्रॉफिट? 60,000। पीवी रेशियो पता है हाँ। कितना आंसर आ रहा है? 2,75,000। 2 लाख आ गया था तुम लोग का, पक्का? ये आ गया मेरा पार्ट डी। क्या पार्ट डी डी? का डी भी हो गया। ई भी हो गया। ई क्या बोला है? अब बताओ, जब सेल्स 1 लाख था तो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है, लॉस है 10,000। इसलिए लोग लॉस भी साथ में बोला है कि क्या पता लॉस हो तो लॉस ही है 10,000। लॉस है, चेक करो। देखो यहाँ पे नेहा, सेल्स कितना है? 1 लाख। क्वेश्चन पढ़ा दो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है अगर कंपनी का सेल 1 लाख है तो बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। इस 1 लाख के सेल पे ज्यादा मेहनत मत करो, सीधा कंट्रीब्यूशन पे चले जाओ ना, क्यों इतना स्टेटमेंट बनाना। इस पे अगर आप पीवी रेशियो मार देते हो, क्या मार देते हो? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 40%।
तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर? सेल्स सेल का पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हाँ ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 1 लाख का 40% मेरा सीधा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आया? 40,000 आ गया। हाँ अब हम लोग को पता है प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट से माइनस कर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, राइट? हाँ सर तो प्रॉफिट आ जाता है। बट अभी अपना कंट्रीब्यूशन 40 है, हाँ सर और फिक्स्ड मगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। कितना? 50 है तो देर इज नो प्रॉफिट बट अ लॉस ऑफ हाउ मच? 10,000 आ गया। हाँ सर कोई तकलीफ? नहीं है कॉपी कर लो। वहाँ पे प्रॉफिट स्लैश लॉस लिख दो नहीं, मैंने नेगेटिव कर दिया ना, प्रॉफिट नेगेटिव मतलब लॉस। इफ प्रॉफिट इज नेगेटिव मतलब लॉस। डन। अरे मेरे को पता है आगे बढ़ूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट 80,000 है, 2 लाख है 2 लाख तो इसमें तो मेहनत ही नहीं है। फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट पता है मेरे को, 80,000 प्रॉफिट पता है मेरे को, राइट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, यही तो प्रॉफिट आपको पता है सर 80,000 है, और पीवी रेशियो हम लोग निकाल के बैठे हैं कितना परसेंट? 40% कितना बोला? 2 लाख। कोई तकलीफ? नहीं है तकलीफ पता है तुम लोग को जी में होने लगा। सडनली जी देखते किसी को बवासीर, किसी का किडनी प्रॉब्लम। 3,65,000 3 लाख, हाँ 50 है 350, एक मिनट 350। 55,000 आओ फिक्स्ड कॉस्ट जी बता रहा हूँ, सुन लो। वेरी गुड, सुनो जी, सुनो जी। क्वेश्चन देखो, पता है क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना, उतना समझो उतना आसान है, उतना आसान है। क्या बोला है? 2006 और 2007 में उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कॉस्ट जब बढ़ जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपया पर यूनिट हो जाएगा। कितना रुपया? ठीक है। फिक्स कॉस्ट 55,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैसे पता सर? फिक्स कॉस्ट देखो क्या लिखा है, 2 रुपीज 55। क्या लिखा है? देखो कभी मिस्टेक मत करना, मैं तो लिख रहा हूँ फिक्स कॉस्ट 2 रुपीज, एग्जाम में आ गया ₹22.55, तो मतलब पहले 50 था और 55 बढ़ गया, तब दोनों ऐड करना होगा। बट यहाँ पे लोग 2 बोल रहे हैं ना, जो 50 था वो 55 हो गया, 5,000 बढ़ गया। लैंग्वेज समझो, 2 मतलब वही नया फिगर है, 55 मतलब नया फिक्स कॉस्ट कितना है? 2 की जगह वो लोग एट भी बोलता है, एट मतलब वही 55 हो गया। ये सब ध्यान रखो, 2 एट मतलब वही नया फिगर है, मगर बाई जब बोल दिया उसमें उतना प्लस करना पड़ेगा तब तुमको। ठीक है, ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट 55,000 हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपया पर यूनिट हो जाएगा। बोले कंपनी अपना सेलिंग कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ा सकता है, कंपनी का औकात नहीं। अभी कंपनी कितना रुपया ले रहा है, वो भविष्य में भी 10 ही रुपया ले पाएगा, लेकिन कंपनी बोल रहा है हमको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी, फिक्स कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी, हम चाहते हैं मेरा 2005-6 में जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट आने वाले साल में भी कमाए। 2005-6 में कितना प्रॉफिट था? 50,000 इसको डिजायर्ड प्रॉफिट बोल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज, इसको पहले देख लो। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, पीवीआर बहुत अच्छा बात है सर। सर फिक्स कॉस्ट तो तुमको नया पता है, 50 लिखें क्या? 55,000, क्योंकि नया फिक्स कॉस्ट दिया इन्होंने कितना, 55,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हमको पता है जो 2005-6 में था, कितना हो गया। लेकिन सर मेरे को पीवी रेशियो नया निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट इनका नया आएगा। एक काम करते हैं, निकालते हैं, चलो कैलकुलेशन ऑफ विच रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलता है? सेल कुछ होता है, उसमें सेल 10 रुपया था ना, 10 ही रहेगा, बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बेटा 7 रुपया पर यूनिट हो जाएगा, राइट? मैंने कल सिखाया था पर यूनिट निकालो, टोटल निकाल लो, बात तो एक ही है, तो वो काम आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कितना रुपया? 3 रुपया आ गया, राइट? अब हम लोग का पीवी रेशियो नहीं निकलेगा। पीवी रेशियो क्या निकालता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई इनटू कितना परसेंट आ रहा है? 30 आ गया, पीवी रेशियो आ गया। नीचे पुट कर सकते हैं, नीचे पुट कर सकते हैं, तो करो। 55,000 प्लस 50,000 1,05,000 हो रहा है, हो रहा है ना भाई? पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 30%। समझा? ये 30% कहां से आया सर? यहां से आया।
ठीक है, 30% काम आया, वरना पीवी रेशियो था ही नहीं मेरे पास, इसलिए पीवी रेशियो निकालना पड़ा। ये सेल कितना क्वांटिटी की, कितना रुपया का, वो नहीं पता चलेगा ना, कितना? रुपया का किया, 10 रुपया पर यूनिट बेचेगा, कितना क्वांटिटी बेचेगा वो नहीं यूनिट्स पता नहीं पता। चलेगा। 10 से डिवाइड कर दे। तो तुम्हारा जो आ जाएगा, हम ना बैक कैलकुलेशन के उसका वो 26 और 7 का इसीलिए मैं बोला कितना आ रहा है? 13 3 लाख। तो मोहित 3,50,000 और वैल्यू का बेच रहा है, राइट? तो इसका मतलब वो डिवाइड बाय 10 करो, 35,000 यूनिट बेचेगा। अगर तुमको यूनिट्स भी जानना है, कितना वैल्यू का बेचेगा? 3.5 लाख। क्वेश्चन तुमसे यूनिट्स पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? 3.5 लाख वैल्यू है, दाम हर एक यूनिट का 10 रुपये रहेगा, कितना यूनिट्स आएगा? 35,000 यूनिट। अगर यूनिट पूछ लिया तो, अदरवाइज वैल्यू पूछा है, वैल्यू निकालो। समझा मेरा बात? क्लियर? कॉपी कर लो। हो गया। किया कॉपी? ठीक है, मैं तुम लोग को होमवर्क का सम्स देता हूँ, वो ग्रुप में फोटो चला जा रहा है, ठीक है?